हर सुहागन महिलाएं चूड़ी पहनते वक्त रखें इन बातों का ध्यान। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथों में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। हर महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध उनके सुहाग से होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महिला को अपनी पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूड़ियों से जुड़ी कोई कुछ खास बातें जो कि हर सुहागन महिलाओं को पता होनी चाहिए, कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ रखेंगे अपनी पुरानी चूड़ियां और उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं साझा करने वाली हूं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरी बातें, जिसका आपको हमेशा और सदैव ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखते जाएं। तो नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को पहने तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर कभी नहीं हो। इस बात का हमेशा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, बाजार में वैसे तो आपको बहुत तरह की चूड़ियां मिल जाएगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती है वो होती है, हमारे यहाँ होती है वो कांच की चूड़ियां। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कांच की चूड़ियां जब खरीदने जाते हैं तो उनमें से एक आधी चूड़ियां चिटकी हुई निकल जाती है, यानी कि साइड से वो टूटा हुआ होता है। तो ऐसी चूड़ियों को आप हमेशा चेक करके ही ले और इसके बाद ही धारण करें। नंबर 3, ऐसी मान्यता है कि बेटियां यदि अपनी कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां पहनती है तो इससे उनके पिता और भाई को धन की हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप हमेशा चूड़ियों को चेक करके ही ले। पहले एक एक चूड़ियां आप साइड से चेक कर ले। अगर इनमें से आपको कोई भी टूटी हुई चूड़ियां दिख जाए तो आप उन्हें निकाल कर फेंक सकती है, क्योंकि यह टूटी हुई चूड़ियां हैं। इससे आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं है, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको इसी वीडियो में आज बताने वाले हैं। नंबर 4, अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई है यह है कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वो यह बात है कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी है तो दाएं हाथ में आप सदैव 10 चूड़ियां पहनेंगी। मतलब दोनों हाथ की चूड़ियां बराबर नहीं होनी चाहिए, एक हाथ में कम और एक हाथ में ज़्यादा होना चाहिए। चूड़ियां पहनते वक्त इस नियम का पालन ज़रूर करें। नंबर 5, कभी भी चूड़ियां पहनते समय माताएं और बहनें इस बात का ध्यान रखें कि उनके बाल हैं वो खुले हुए नहीं होने चाहिए। इन बातों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं और आप हमेशा बाल खोल कर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें कि आप अपने सर पर पल्लू ले लें और सर को ढक कर रखें। इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। नंबर 6, अगली बात करेंगे हम सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक हाथ में नहीं पहननी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने पहन लेती है और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सोने की चूड़ियां पहन रहे हैं तो दोनों हाथ में सोने की चूड़ियां ही पहने, एक हाथ में घड़ी या एक ब्रेसलेट नहीं पहने। नंबर
नंबर 7, अब बात करेंगे शाखा पोला या कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही ज़रूरी नियम होता है जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा ध्यान में रखें कि सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है, बस इस सिंदूर को आप अपनी शाखा पोला या कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पोला पहनती है वह इस नियम को अवश्य पालन करे। और दूसरी बात, चूड़ियाँ अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने में कोई दिक्कत होती है या फिर आप को चूड़ियाँ पहनने से एलर्जी हो जाती है, और अगर आप बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहन सकती है, तो आप शाखा पोला अवश्य पहन लें। इसके बाद आप चाहे तो 2-2 चूड़ियाँ हाथ में लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं भी पहने तो भी इससे नहीं तो अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो यह अशुभ नहीं माना जाता है। नंबर 8, अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहन कर रखी है और तभी आपके घर में कोई शोक समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है। तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए और कभी धारण नहीं करें, क्योंकि ये चूड़ियाँ अशुद्ध हो जाती है। मान लीजिए कि आपने हो जाती है। और दूसरा, मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियाँ पहनी है और आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और इन चूड़ियों को पहन के आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया है। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है तो इन चूड़ियों को पहनकर दोबारा किसी पूजा पाठ में नहीं बैठेंगे। नंबर 9, दोस्तों, लाख की चूड़ियाँ बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि अगर ये चूड़ियाँ पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती है, सुहागन स्त्रियों को हमेशा सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है। लाख की चूड़ियाँ बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। नंबर 10, हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि कभी भी सुहागन महिलाओं या जो कुंवारी कन्या है वह सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियाँ पहन लेती है तो उन्हें भूल से भी काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागन महिलाओं को काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को हमेशा पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। नंबर 11, चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि अपनी हाथ की चूड़ियाँ कभी भी किसी दूसरी महिला को नहीं दे, ना ही किसी के हाथ की चूड़ियाँ आप खुद पहने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत देते हैं। नंबर 12, कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल में भी किसी भी सुहागन महिला को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण कर ले या दिन में धारण कर ले, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आपको यह काम नहीं करना चाहिए। एक सुहागन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सूना नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए जब आप चूड़ियाँ बदलें तो अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें, इसके बाद ही आप चूड़ियाँ बदलें, क्योंकि चूड़ियाँ जब हम उतारते हैं तो हाथ सूने हो जाते हैं। अगर दुपट्टा ना लपेट सके तो आप रंगीन धागा ही लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सूना कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 13, अगली बात, मान लीजिए कि आपको कोई नई जोड़ी चूड़ियाँ लेनी है और आप सोच रहे हैं कि चूड़ियाँ पुरानी हो गई है, आपको नई चूड़ियाँ ले लेनी चाहिए, तो इसे आप मंगलवार के दिन कभी नहीं ले। अगर आपके द्वारा संभव हो तो शुक्रवार के दिन चूड़ियाँ खरीदें, ये बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी भूल कर भी चूड़ियों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। नंबर 14, अब बात करेंगे कि पुरानी चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपकी जो चूड़ियाँ है वो पुरानी हो गई है या फिर टूट गई है, तो टूटी हुई चूड़ियों को तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियाँ पुरानी हो गई है उनका क्या करें?
आप एक एक करके उन पुरानी चूड़ियों को जमा करते जाएं और जब ये चूड़ियाँ ज़्यादा सा जमा हो जाए तो आप उसे एक धागे में डाल के उन्हें आप एक साथ बांध करके रख दें और इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कम से कम जानबूझकर तो कभी भी नहीं फेंके। अपनी सुहाग की चीज़ों को इधर उधर ना फेंके, इन्हें आप इकट्ठा करके रख लें और जब भी आप कभी बाहर जाते हैं तो नदी के किनारे जाएं तो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती हैं तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। नंबर 15, जो औरत पीरियड्स के दौरान चूड़ियाँ पहनती है इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह चूड़ियाँ अशुद्ध हो जाती है। तो आप जिस दिन अपने बाल धोकर स्नान करती हैं शुद्ध हो जाती है तो उस दिन आपको अपनी चूड़ियों को भी उतार कर रख देना चाहिए और नई चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उस दौरान आपके पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियाँ आपने पहनी हुई है उन्हें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह चूड़ियाँ अशुद्ध हो जाती है। नंबर 16, दोस्तों ये चूड़ियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि प्रत्येक स्त्री को, खासकर सुहागन महिलाओं को तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बात नहीं है। ये हमारे सुहाग की निशानियों में से एक है, जैसे हम स्वयं माँ भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज़ों को आपस में शेयर करती रहती है। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है तो सिर्फ उनसे तो अपने सिर से उतार कर फटाफट से उसे लगा देती है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से तो बचना ही चाहिए। इन 5 चीज़ों को शेयर करने का मतलब है कि पति पत्नी के रिश्ते को खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती है और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नज़र लग जाती है। तो दोस्तों यह 5 चीज़ें होती है। नंबर 1, मांग का सिंदूर। अपनी मांग का सिंदूर कभी भी दूसरे स्त्री को नहीं देना चाहिए। आँखों का काजल। नंबर 3 है हाथों की मेहंदी। नंबर 4 है अपने हाथों की चूड़ियाँ भी कभी किसी दूसरे और सुहागन औरत को नहीं देनी चाहिए। और अपने पैरों की पायल। तो दोस्तों इन्हें आप भूल कर भी कभी भी किसी दूसरे स्त्रियों के साथ शेयर नहीं करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जब वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी ही जानकारियाँ और अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स पर जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।